नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ बिंदु है और एक महत्वपूर्ण हम समस्या भी मान सकते हैं कि आज भी देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी जो हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आज भी जूझ रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज की जो बातें रहेंगी वो महिलाएं, ये है आपके सामने कि महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में कैसे करें तैयारी। क्योंकि जो है जीवन जो है ना, मनुष्य का जो जीवन जो मिला है ये सपने देखने के लिए मिला है और सपनों पर प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते। प्रत्येक इंसान का ये अधिकार है कि वो सपने देख सकता है और उन्हीं में से महिलाएं हैं जो सपने देखती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं उन सपनों को पूरा करने में। और सपना यह है कि पाश की कविता है कि बुरा होता है सपनों का मर जाना। तो जो सपने जो होते हैं ना, इंसान को सपने ही जिंदा रखते हैं। सपने जब मर जाते हैं तो इंसान बस मांस का पुतला बनकर ही रह जाता है। वो जो वास्तव में अंदर जो हम जिसको आत्मा बोलते हैं वो नहीं रहती है। तो सपने जरूरी होते हैं। इसलिए तो देखा है हमने और पढ़ा भी है और आप सभी ने देखा है कि इंसान जो है अंतिम समय तक, जब तक वो जिंदा होता है तब तक वो सपनों के लिए लड़ता है, प्रयास करता रहता है। अपने अपने स्तर पर सभी सपनों के लिए प्रयास करता है वो। तो सपने देखने जरूरी है और उन्हें पूरा करने के लिए हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि अलग अलग परिस्थितियां रहती है और उसमें हम बात करें महिलाओं की तो उनको परिस्थितियां जो है विवाह के बाद की जो परिस्थितियां हैं, हाँ आज़ादी के बाद देश थोड़ा सा बदला है कि विवाह के पूर्व की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बदली है। जो लड़कियां हैं उनको काफ़ी शिक्षा के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको आगे भी लेकर जा रहा है। परिवार में भी उनको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, उनके एजुकेशन पर महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जो विवाहित है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रतिबंध है थोड़े बहुत। उसको प्रतिबंध नहीं कहूँगा, कर्तव्यों की बात करूँगा। कर्तव्य जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं घर में, मतलब महिला के जो कर्तव्य है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उन कर्तव्यों के बोझ तले कहीं ना कहीं सपने भी दबने लग जाते हैं। तो अधिकतर महिलाएं जो है उन कर्तव्यों के बोझ तले अपने सपने को दबा जाती है और उसके बाद फिर वो परिवार के सपनों के साथ ही अपने सपनों को जोड़ लेती है। तो लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो डटी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं, तो उन्हीं महिलाओं के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कि महिलाएं जो है किस प्रकार आसानी से 10 घंटे पढ़ सकती हैं, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर वैसे इसका लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में। हाउसवाइफ कैसे पढ़े 10 घंटे रोजाना, विस्तृत योजना समय सारणी सहित। इसमें मैंने 10 घंटे की योजना बनाई थी। तो अधिकतर जो है अभी 21-22 हजार महिलाओं ने उसे पसंद भी किया था और समय सारणी को। लेकिन विपरीत परिस्थितियां होने के कारण वो क्या उसे मतलब फॉलो नहीं कर पा रही थी, उनका जो है उस टाइम टेबल का पालन नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो उन जो क्वेश्चंस किए गए हैं, जो प्रश्न किए गए हैं, उनके आधार पर उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है मैसेज आए और जो उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई है, तो उन समस्याओं को हम देखेंगे कि किस प्रकार की समस्या से किस प्रकार निजात मिल सकती है। हमारी जो भी समस्या है उनसे हम किस किस प्रकार, तो अलग अलग मैं उन सभी समस्याओं पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसान को, और ऐसे नहीं है कि मैं कोई हवाई बातें नहीं करने वाला हूं, आपको ये बता दूं, क्योंकि धरातल की बातें करूंगा। पहला वीडियो भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही होने वाला है। पहले खुद तैयार करता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है ना, देखता हूं, उसके बाद ठीक है ना कि क्या किस तरह से किस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को शांत रखें। ये आपकी जो है पहली विशेषता होनी चाहिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को शांत रखना ही होगा। शांत कैसे रखना होगा, कहने से तात्पर्य है कि जैसे एक महिला है वो तैयारी कर रही है और अचानक क्या हुआ है कि कोई घर है, घर में तो 1000 काम रहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को काम करने पड़ते हैं। जब हम परिवार के अंदर घुस जाते हैं तो फिर काम बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर हम क्या है कि गुस्सा आता है,
कई बार हम गुस्सा बाहर निकालते हैं, बच्चों पर निकाल सकते हैं या अपने पति से भी बात कर सकते हैं, या नहीं तो फिर बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, नहीं किसी पर नहीं तो फिर अपने आप पर ही हमें गुस्सा आता है। या कई बार क्या होता है, कभी कभी हमें दुख भी हो जाता है, क्योंकि हमारी जब पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो हमें दुख होता है कि मतलब किसी को मेरे सपनों की वैल्यू नहीं है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, मैं सबके बारे में सोचती हूँ लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, ऐसा सोचकर हम दुखी होते हैं। तो इस प्रकार की थ्योरी बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई आपके बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो है पुरुष तो प्रधान समाज है, वहाँ महिला से जो मतलब चाहते हैं वो बहुत अधिक जो है उनकी जो है ये रहता है कि भी बहुत अधिक कर्तव्यों का निर्वाह जो है वो महिला करे। तो ये परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को तोड़ पाना न तो पुरुषों के बस की बात है न महिलाओं के बस की बात है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समस्या आती है, लेकिन आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि अगर आप शांत नहीं रखेंगे, अगर कहीं भी आपने क्रोध किया तो आपका समय बर्बाद होगा, आपने दुख भी किया तो भी आपका समय बर्बाद होगा। आप जब काम कर रहे हैं तब शांत मन से काम करें, और जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो दूसरी बातों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, आप दुखी होंगे या क्रोधित होंगे तो कुछ जो आपको घंटा 2 घंटा जो पढ़ने के लिए बीच बीच में गैप मिल रहा है, उस 2 घंटे में से आधा घंटा आप या तो दुखी होने में या फिर सोचने में निकाल देंगे। तो ऐसा न करें, और उसके बाद भी आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो अपसेट रहेगा। तो दिमाग बहुत मुश्किल है, मुझे ध्यान है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आसान तो परिवार के साथ तैयारी करना भी नहीं है। कर रहे हैं ना लोग तैयारी, आप भी कर रहे हो ना तैयारी, तो आसान तो वो भी नहीं है, लेकिन कर रहे हो, ठीक है ना। और जब करने का सोच लिया है तो ये भी करना पड़ेगा कि अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, और किसी को भी इसका इल्जाम नहीं लगाना है। अगर जब भी पढ़ने बैठे तो नकारात्मक विचार जो दिमाग से निकाल दें, ठीक है ना। और एक बात हो रहा है, जैसे कि हमें कभी कभी क्या ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, जो मेरे पति हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या सास जो है वो साथ नहीं दे रही है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन के अंदर तो भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई आपका साथ दे चाहे ना दे, लेकिन आप उनके मुँह पर उनकी प्रशंसा करते ही रहें, और उनको ये कहते रहें कि हाँ आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास अल्टरनेट नहीं है। दूसरा जो अल्टरनेट है, उस विकल्प जो आपके पास दूसरा है, उस विकल्प में आपका नुकसान है। नुकसान से तात्पर्य है कि आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप उनसे झगड़ नहीं सकते, आप इस प्रशंसा के साथ इसको घुमाकर आप उनसे बात कर सकते हैं। कहने से तात्पर्य जैसे आपके पति हैं, आप उनको कह सकते हैं कि नहीं, आप जो कोशिश कर रहे हो आपकी वजह से ही मैं प्रयास कर पा रही हूँ, वरना महिलाएं तो क्या है कि विवाह के बाद अपने सपनों को भूल ही जाती है, लेकिन आप जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हो उसकी वजह से मैं ये तैयारी कर पा रही हूँ, ऐसा बोले। चाहे अंदर आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं, हर बात पर पानी भी पीना हो तो ये मुझे कहते हैं कि पानी ला कर दो, ठीक है ना, तो ये जो काम स्वयं कर सकते हैं वो काम भी मुझे पढ़ाई छोड़कर करने पड़ते हैं, और आपको उनके लिए कहीं ना कहीं फील होता है, कहीं महसूस होता है कि काश ये मुझे समझ पाते तो शायद ये कहते कि नहीं आप बैठो मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और आप उसको महसूस भी करते हो, लेकिन ये जाहिर न होने दो। और जब अवसर मिले तब आप कहें कि आप मुझे बहुत अवसर दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में आप मुझे और ज़्यादा अवसर दें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं अगर लगूंगी तो सब आपकी बदौलत ही होगा, और लगने के बाद मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मैं एटीएम जो है सबसे पहले आपको ही दूंगी, आप जानो आपका काम जानो, क्योंकि जो मेरी सैलरी आएगी उस पर आपका ही अधिकार होगा। इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो विरोधाभास है, क्योंकि जो आपके पति हैं वो भी ये सोचते हैं कि वो बाहर जाकर आए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि आते ही उनको चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, खाना अच्छे से मिल जाए, उनकी सेवा पानी हो, वो ये चाहते हैं, ठीक है ना। वो उस स्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं जहां आप पहुंचे हो, और आप ये चाहते हो कि वो बाहर से आए हैं लेकिन वो कुछ आपकी हेल्प करें, क्योंकि आप वो कितना थके हुए आए हैं ये आप नहीं समझ सकते, और आप पूरा दिन घर पर कितने थके हुए थे ये वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप सकारात्मक अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो सकारात्मक ही रहने वाले। तो किसी तरह से हमेशा कभी भी नकारात्मक बिल्कुल न सोचे, और किसी तरह से हमेशा उनकी प्रशंसा करते रहें, और जब प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका
परिणाम आपको मिलेगा और वो आपके लिए समय ज़्यादा निकालने का प्रयास करेंगे, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। अब रहे एक बात और है कि क्या होता है, एक क्या है कि अगर आपको मतलब चयन करवाना है परीक्षा में, तो आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। क्या करना होगा? निरंतरता आपको बनाए रखनी होगी। निरंतरता मतलब क्या है कि महिलाएं जो क्या करती हैं कि कब तैयारी करने लगती हैं? महिलाएं तैयारी करने लगती है जब विज्ञप्ति आती है। जब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो निरंतर, एक मैंने बताया, क्या बताया? सबसे पहले शांत रखें या शांत रहे। दूसरा क्या है? निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता बनाए रखें। अब निरंतरता से क्या तात्पर्य है? तो मैं आपको बताऊं कि अक्सर क्या करती है महिलाएं, क्या करती है कि जब विज्ञप्ति आती है तब वो पढ़ना प्रारंभ करती है, ठीक है ना, और फिर जैसे ही विज्ञप्ति चली जाती है तो वो फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि घर के काम काज जितने होते हैं वो उनमें उलझ जाती है, और फिर उसके बाद वो जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, और कल कल करते करते पता ही नहीं चलता कि कब विज्ञप्ति आ गई, और विज्ञप्ति के बाद फिर उन्हें पढ़ना। तो आपने क्या निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि निरंतरता अगर नहीं बनाए रखेंगे तो वो महिलाएं जिन्हें घर पर भी पूरी सुविधाएं मिलती हैं पढ़ने के लिए, या फिर जिन्हें ये सुविधाएं हैं कि वो बाहर जाकर रूम लेकर अच्छे से तैयारी कर सकती हैं, तो वो कब जाती हैं महिलाएं? वो जब विज्ञप्ति निकलती हैं तब वो महिलाएं, ठीक है ना, तैयारी करने के लिए रूम लेकर रह सकती हैं। तो विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति निकलने के बाद जब जो महिला रूम लेकर रहेगी, तैयारी करेगी अलग से बाहर रहकर घर से, ठीक है ना, वो आपको एज ए हाउस वाइफ को कभी भी आगे नहीं निकलने देगी। आपको अगर आगे निकलना है तो आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। मतलब उस समय में भी पढ़ना होगा जब परीक्षा का किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर तैयारी करने वाले हैं वो साथ साथ बदलते रहते हैं कि कभी प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कभी द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कभी रीट की, कभी पटवारी की, अलग अलग उनके चेंजिंग होते रहते हैं। एक आपने क्या रखना है, लक्ष्य एक ही रखना है। ये उनके लिए है, आज की जो वीडियो है वो उनके लिए जिनकी विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियां, जो घर में पढ़ नहीं पा रही हैं, ठीक है ना, उनके लिए। उनको लक्ष्य एक ही रखना है। अब लक्ष्य एक ही रखना है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने जो वीडियो बनाया था पहले, उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि नॉर्मली इजी वे में कोई महिला जो है वो आसानी से कितने घंटे, उसमें मैंने बताया था उसके अनुसार आसानी से 10 घंटे पढ़ सकती है। कितने घंटे? 10 घंटे जो है वो आसानी से पढ़ सकती है। अब 10 घंटे वो आसानी से पढ़ सकती है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो 5 घंटे आप भी पढ़ सकते हैं, और 5 घंटे जो है वो आपको निकालने ही पड़ेंगे किसी भी स्थिति में। 5 घंटे आप किसी भी स्थिति में निकालें ताकि आप पढ़ पाए, ठीक है ना। अब 5 घंटे निकालने के लिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो पाठ्यक्रम है, आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आप 5 महीने में पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। कितने महीने में? 5 महीने में। लेकिन आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो केवल 5 घंटे। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आप पाठ्यक्रम कितने महीने में पूरा करोगे? 10 माह में। पहली बार आप पाठ्यक्रम 10 माह में पूरा कर रहे हो। अब दूसरी बार इसको करोगे तो आप 7 माह में कर लेंगे। तीसरी बार आप करेंगे तो ये उनके लिए जो इस बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनका शुरू हो चुका है। तीसरी बार आप करेंगे तो आप 5 माह में कर लेंगे, ठीक है ना, उसी पाठ्यक्रम को। और अगर चौथी बार की बात करें तो आप 3 माह में, और 5वीं बार की बात करूं तो आप 1 माह में, ठीक है ना। ये कुल कितने माह हो गए? 10 और 7 17 17 5 22 22 और 4 26 माह, अर्थात 2 वर्ष कितना हो गया? अर्थात 2 वर्ष 2 माह। इतने समय में आप 5 बार पाठ्यक्रम कर सकते हैं। कितनी बार? 5 बार पाठ्यक्रम कर सकते हैं। कहने से तात्पर्य कि 2 वर्ष,
आपको 2 वर्ष लगेंगे पाठ्यक्रम पूरा करने में। अब जो बच्चे जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना, अब ये उनके लिए जिनकी विपरीत परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। अब 2 वर्ष से तात्पर्य ये है कि जब आपने सोच लिया कि लगने हैं तो 1 वर्ष में आप सोचो कि 1 वर्ष में, और पहली बात प्रत्येक विज्ञप्ति में 2 वर्ष का समय मिलता ही मिलता है। अब कैसे मिलता है, जैसे मैं बताऊं कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है या जो व्याख्याता की परीक्षा है उसके अंदर 6 माह का समय मिला है, जून में परीक्षा है, और जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके लिए 9 माह का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 12 माह का समय मिला। तो आप कहोगे सर ये तो इतना ही मिला है, ठीक है ना। लेकिन एक बात बता दूं कि जो पिछली बार जब भर्ती आई थी ये, ठीक है ना, उसको कितना महीना हो गया, पिछली बार जब भर्ती आई थी उसको कितना महीना हो गया। तो मुझे जहां तक याद है असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर भर्ती आई थी तो वो 2023 में आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। वो उसको लगभग 1.5 साल 2 साल से ऊपर अधिक हो गए, 1.5 साल नहीं तो साल कम से कम हो गया, 1 वर्ष उसको हो गया, 1 वर्ष उसको हो गया, अभी 1 वर्ष आगे और से मैं कितने हो गए, 2 वर्ष हो गए, ठीक है। तो एक ही भर्ती के लिए 2 वर्ष हो गए। अब इसमें क्या है कि आप निरंतरता एक ही जगह बनाए रखेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 वर्ष में आप पहली भर्ती में नहीं तो दूसरी में आपका जरूर चयन हो जाएगा। और इतनी विपरीत परिस्थितियों के में जिसमें आप सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, परिवार छोटा बच्चा है, सास पढ़ने नहीं दे रही है, पति बाहर जॉब करते हैं, बहुत सी बड़ी फैमिली है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप 2 वर्ष में अगर जॉब लग रही है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है कि बार बार परीक्षाएं देने के बावजूद भी जो है चयन नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे चाहे तो वो खुद समझ जाए, ठीक है ना, क्योंकि कारण क्या है, कारण सिर्फ एक ही है कि निरंतरता नहीं है, निरंतरता नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने जिन विद्यार्थियों को जानता हूं उनको मतलब बार बार मैं उनको सचेत करने की कोशिश करता हूं कि छोड़े ना, पढ़ाई छोड़े न, ठीक है ना, पढ़ाई न छोड़े, ठीक है। लेकिन नहीं होता, वही स्थिति रहती है कि विज्ञप्ति तक पढ़ते नहीं है, फिर विज्ञप्ति आती है, फिर हम उसको एग्जाम के बाद फिर भूल जाते हैं। एग्जाम तक तो हम सोचते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे जब तक न हो जाए, लेकिन एग्जाम के बाद फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम नहीं, और फिर आज कल 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 करते हैं और कल वो कभी आता नहीं है, और लगातार क्या है फिर विज्ञप्ति आती है तब तक, और उतने समय के अंदर हम क्या करते हैं, उसको जो याद किया वो भूल जाते हैं। फिर हम साल भर में क्या कर पाते हैं, फिर हमें वही, जैसे अब 9 महीने मिले वरिष्ठ अध्यापक को, तो 9 माह में क्या होता है, 9 माह में जिसने लगातार तैयारी नहीं की उसको 9 माह में एक बार ही पढ़ा जाएगा पाठ्यक्रम। अब वो एक बार पाठ्यक्रम पढ़ जाएगा तो एक बार पाठ्यक्रम पढ़कर सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर निरंतरता बनी होती तो पिछली बार भी आपने कम से कम एक बार पाठ्यक्रम किया होता, एक बार पिछली बार किया होता, और एक विज्ञप्ति के बीच में जो गैप आता है एक बार तब कर लिया था, 2 बार, और 2 बार अब कर लेते तो 5 बार हो जाता टोटल, ठीक है ना। तो ये जो निरंतरता, आप सोच लो, आप ना आंखें बंद कर लो और आपने ये कहना है कि चाहे कुछ ही हो जाए, मैं एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दूंगी जिस दिन मैं पढ़ाई ना करूं। एक भी दिन चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य अपना एकदम बिल्कुल तय कर लो कि हाँ जिसने जो करना है, अगर किसी ने वरिष्ठ अध्यापक बनना है या जो भी आपने बनना चाहते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप ये तय कर लो और लगातार 7 दिन की, कितने दिन की, 7 दिन का लक्ष्य बनाइए। कितने दिन का लक्ष्य, 7 दिन का लक्ष्य बनाइए, ठीक है ना। 7 दिन का लक्ष्य बनाइए और किसी भी तरह से उसे पूरा कीजिए। अब क्या है कि आगे मैं समस्या भी बताऊंगा, समस्या पढ़ते हुए, मैसेज पढ़ते हुए फिर मैं तैयार करूंगा, चिंता ना करें। अब इसमें जो रविवार है, संडे जिसे बोलते हैं, उसे सिर्फ रिवाइज के लिए रखें। कुछ भी हो जाए रिवाइज जरूर करना है, नहीं तो क्या होगा कि 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में जो पाठ्यक्रम होगा तो पहले टॉपिक को पढ़े हुए 10 महीने हो चुके होंगे और 10 महीने में वो 100 में से 100%, 10 से 1% याद रहेगा, बाकी सारा भूल जाओगे आप उसे, ठीक है ना। इसलिए हर संडे को रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो है लंबा समय
लगने वाला है और आप एकाग्र होकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं घर की परिस्थितियों के कारण। लेकिन आप रेगुलर बने रहे, अगर आपने करना है कुछ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर परीक्षा में ही आपने बाहर निकलना है और फिर अंदर चले जाना है, फिर परीक्षा में बाहर निकलना है, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर परिवार के साथ अपने सपनों को जोड़ लीजिए और इन चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है ना। और नहीं तो फिर खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना, सपने जिसके होंगे पूरे वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि खुद के करने से काम होता है, किसी दूसरे के करने से काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपकी आत्मा को शांति, कहने का मतलब पेट जो है, पेट खाना खाने से भरेगा और वो आपके खाने से भरेगा, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरने वाला है, वो ये काम नहीं कर सकता। तो जब सपने आपके हैं, आपने देखे हैं, तो वो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। और सपने पूरे करने के लिए नींद छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा, तब सपने पूरे होते हैं। अब अगर ऐसा हो कि कुछ भी छोड़े बिना, ठीक है ना, कुछ भी छोड़े बिना अगर सपने पूरे होते, तो फिर हर इंसान के सपने पूरे हो जाते ना। तो छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, विशेषकर नींद का त्याग करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब जाकर सपने पूरे होते हैं, ठीक है ना। वो विपरीत परिस्थितियों में जब सोच लिया है तो फिर हारना किस बात का, ठीक है ना। जब आपने सोच लिया है, और मैंने तो सुना है कि महिलाएं तो बहुत जिद की पक्की होती हैं, ठीक है ना, तो जिद कर लीजिए ना। वो है ना, किसकी है, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है क्या, जिद्दी, जिद है क्या, जिद, जिद्दी है, जिद्दी है, जिद्दी है। तो अपने आप को जिद्दी बना लीजिए और हर पल, मतलब ये जो एक दिन की लड़ाई नहीं है, ठीक है ना, और ये हर पल आपको तैयार करना, क्योंकि लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई में आपको कहीं भी आप अगर धीरे पड़े ना, जैसे वो है ना कछुआ और खरगोश वाली, अब खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन धीरे पड़ते कछुआ आगे निकल जाता है। तो वही बात है कि कहीं भी अगर धीरे पड़े तो समस्या क्रिएट होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो साथी है ना वो खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, और आप जो है कछुए की चाल चल रहे हैं। आपके साथी खरगोश की चाल चल रहे हैं और आप कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन ये निरंतरता नहीं बना रखेंगे, ठीक है। और आपको ये निरंतरता जो है यही आगे लेकर जाएगी। ये जो निरंतरता है ये इनसे एक दिन आगे ले जाएगी। तो ये निरंतरता जरूर बनाकर रखें और हमेशा हर पल अपने आप को कहते रहे कि नहीं, मैंने करना है, मैंने करना है। सुबह रात को जब सोना हो तब भी ये सोचो कि नहीं, मैंने 1 घंटा और पढ़ना है, 1 घंटा और पढ़ना है, 1 घंटा और पढ़ना है, ठीक है ना। और जब सो रहे हो तो तब ये सोचकर सोना है कि सुबह मैंने किसी भी स्थिति में, चाहे मेरा शरीर साथ दे चाहे न दे, मैंने अगर ये करना है तो मुझे सुबह उठना जल्दी पड़ेगा ही पड़ेगा और जल्दी उठे, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ सवाल है। सवाल की बात करें तो एक सवाल आया था, जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे सवाल आए थे, उन्हीं के आधार पर ये कुछ सवाल थे। तो जैसे यह है कि मैंने मशीन के जैसे काम किया, मैम क्या बोलते हैं कि मैंने मशीन के जैसे काम किया, मशीन के जैसे काम किया और पढ़ाई भी, और लास्ट 3 नंबर से रह गई, दर्द कोई नहीं समझता, ठीक है। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। इस बार आप 3 नंबर से नहीं रहेंगे, अब इस बार आप तीसरे नंबर पर रहेंगे, टॉप करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए,
सर अब इसमें आया था कि ईयरफोन लगाकर नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए एक बात तो ये है कि अगर आप ईयरफोन, सभी मैसेज यहाँ नहीं ला सकते, अगर आप ईयरफोन लगाकर नहीं पढ़ सकते तो एक छोटा स्पीकर रख सकते हैं जिसे आप रसोई में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इन दोनों जैसे सर्दी है, छोटे बच्चे ज़्यादातर कमरे में रहते हैं या बेड पर ही रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनके पास बैठ सकते हैं, अपने स्पीकर पर उसके साथ खेलते हुए या उसके साथ बातचीत करते हुए अपने स्पीकर पर जो है अपने जो भी आपका वीडियो है वो चला सकते हैं। और एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको बार बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ न कुछ, जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 घंटे आप वीडियो सुनेंगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट की बात तो आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है ना। तो और दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप छोटा स्पीकर भी यूज कर सकते हो, रसोई में भी आप स्पीकर यूज कर सकते हो छोटा। और किसी का ये भी आया था कि छोटे बच्चे हैं तो मैं ईयरफोन नहीं यूज कर सकती, तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो ईयरफोन नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे कह रहे थे कि बच्चा गिर जाएगा बेड से, अगर ईयरफोन लगाएंगे तो सुनेगा नहीं और बच्चा कब गिर जाए पता नहीं, ठीक है ना। तो बच्चा गिरने के तो 100 इंतजाम है, जैसे हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी किया है, बाहर कपड़े लगा दो, आप तकिए लगा दो ताकि वो गिरे नहीं, बस इतनी सी बात है। और छोटा स्पीकर रखो, उसकी भी आवाज़ सुन जाए, उसकी भी सुन जाए। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो, 1-1 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद एक रोटी बना के देख के आ सकते हो, ठीक है ना। तो कोई ना कोई स्थिति तो और नहीं है तो आप वहीं चारपाई डाल के कहीं रसोई के सामने कहीं भी किसी भी तरह से मैनेज आपको किया जा सकता है। झूले में डाल के आपको रसोई के सामने रखा जा सकता है, उसको सुलाया जा सकता है बच्चे को। तो ऐसे किसी न किसी तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो, बहुत से तरीके होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सर मैं काम करते हुए ईयरफोन से क्लासेज सुन लेती हूँ, 4 से 6 बैठकर और 6 से 9 ईयरफोन, फिर बाद में वो और बैठ नहीं पाती हूँ, सुनती हूँ सिर्फ, ठीक है ना। अब देखिए भी ये कह रहे हैं कि मैं जब पढ़ाई करने नहीं बैठ पाती हूँ तो मैं केवल ईयरफोन से सुनती हूँ। तो ईयरफोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईयरफोन से आप सुन सकते हैं वीडियो वगैरह और समझ सकते हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि सर वो क्या करें जिनकी सांस एक इन नहीं देती, 1 मिनट भी नहीं बैठने देती, तो वो क्या करे जिनकी सांस 1 मिनट भी नहीं बैठने देती। तो समस्या तो काफ़ी गंभीर है, लेकिन इसका इलाज भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो आप उनको प्यार से ही समझाइए, क्योंकि अपने पास विकल्प तो, लड़ाई का विकल्प तो अपने पास है ही नहीं, ना ही मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन किसी किसी तरह से आप उनको मनाए, किसी न तरह से, अब मैं जहाँ तरीके बताने आया हूँ तो कुछ तो हल निकाल कर ही जाऊँगा। तो आप उनको प्यार से ही कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए उनकी पसंद का बीच में कभी कोई चीज़ बना सकते हैं, उनको सूट दिला सकते हैं, ठीक है ना। उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा जो है विशेषकर महिला को तो बहुत पसंद है। आप करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी न कभी कोई एक दिन भी अगर छूट मिलेगी तो ही बहुत है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें आप कामयाब होंगे अगर कोशिश करेंगे तो, ठीक है। और फिर ये आया है, सर बहुत ही अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो 2 गुना हो गया। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जी, ठीक है ना। कारा के सर मैंने 3 महीने का बच्चा है, पूरा परिवार है, बट जान झोंक दी टीजीटी हरियाणा में, और मैंने सिलेक्शन एज 39 में। देखिए 3 महीने का बच्चा है, पूरा बड़ा परिवार है, ठीक है ना, और 39 की एज है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन करवा लिया। तो कहने से तात्पर्य है कि ये 39 की एज में आकर इन्होंने अगर सिलेक्शन करवाया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने कभी, जब से ये शुरू किया तब से इन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं है, हार नहीं मानी। और मेरे सामने तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम जी, ठीक है ना, कि इस तरह से आप हार नहीं माने, आप बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणास्पद हैं। और जो भी आपको मिले उनसे अवश्य इस बात को शेयर करें और उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें कि आप कर सकते हैं। अगर लगातार निरंतरता बनाए रखेंगे तो कोई भी किसी भी समस्या का समाधान जो है वो निकाला जा सकता है। चलते हैं आगे, कुछ और मैसेज है। ये है, मेरा बेटा का स्कूल सुबह 8 से 2 तक है,
अब ये समस्या इनकी समस्या का समाधान नहीं है, ये सभी की है, क्योंकि ऐसी समस्या सभी की होती है, ठीक है ना। 8 से 2 तक है, मुझे 6 बजे उठना पड़ता है, 8 बजे टिफिन, 9:30 बजे पति को जाना होता है, फिर छोटा बच्चा है वो उठ जाता है, 1 साल का है, पूरा दिन साथ में रखता है, जब वह सोते हैं तब फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, ईयरफोन नहीं सुन सकती क्योंकि बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, मिनट ध्यान हटा तो कहीं गिर जाते हैं। तो इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि बच्चे का तो आप ध्यान रख सकते हैं, गिरने वाली तो कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे इन दिनों सर्दी चल रही है, बहुत सारी रजाइयाँ होती है, चारों तरफ आप बेड पर सो रहा है तो रजाइयाँ लगा दीजिए, छोटा है तो, और बड़ा है तो वो वैसे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे इंतजाम होते हैं जिनको आप कर सकते हो, और ईयरफोन का यूज कर सकते हो, छोटे स्पीकर का यूज कर सकते हो, तो आप अगर चाहेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये है, ये कह रहे हैं कि सर मैं ये बहुत से मैसेज आए हुए हैं, ठीक है। तो अब एक मैडम का आया हुआ था मैसेज कि भी मैं भी क्या है, हाँ खुद बोला उन्होंने शायद कि मैं भी जॉब में हूँ और मेरे हस्बैंड भी जॉब में हैं, ठीक है ना। और फिर मैं सुबह उनका जल्दी 3 बजे उठकर खाना बनाती हूँ और फिर मैं वापस आ जाती, फिर उनको भेजती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं जॉब पर जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर मैं, तो ये कैसे करें। तो अगर आप भी जॉब में हैं और आपके हस्बैंड भी जॉब में है तो भैया फिर ये घर के काम छोड़कर घर के काम वाली रख लीजिए, ठीक है ना। इतनी कंजूसी नहीं है, अगर सपने देखें तो पूरे करने के लिए थोड़ा कंजूसी से बाहर आएँ, ठीक है ना। वो लोग भी हैं जो किसी तरह से मैनेज करते हैं, जिनके जॉब नहीं लगी हुई, एक भी जॉब में नहीं है, तो आप तो 2-2 जॉब में हो, तो किसी भी तरह से आप मैनेज कर सकते हो, आपकी कोई समस्या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं माने, आप जीत जाएंगे। बस निरंतरता बनाए रखें, अपने सपनों को पकड़ कर रखें, लक्ष्य एक रखें, लक्ष्य न बदलें। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की ही करें, आप एक बार सक्सेस होने के बाद बदल लेना। आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार रीट की ही करते रहें, ठीक है ना। जैसे ही आपका चयन हो जाए, ठीक है ना, तो फिर आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी पकड़ लेना, चाहे IAS RS की पकड़ लेना, लेकिन एक बार जब तक नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि तब आप सक्षम हो जाएंगे। एक बार लगने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे, उसके बाद आप फुल फ्लैश, आपकी सैलरी 50,000 होगी, 10,000 रुपये दे के फुल फ्लैश काम वाली रख लेना, वो घर के सारे काम करेगी, आप आराम से बैठ कर पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो पहले टारगेट एक रखे, चाहे आपको पटवार में बनना है, चाहे आपको व्याख्याता बनना है, चाहे आपको TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी टारगेट है वो एक टारगेट रखे, बदले नहीं, किसी भी कंडीशन में न बदले। अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत है तो हाँ, जिनको 10-10 घंटे 15-15 घंटे दिन में मिलने, घर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और घर से बाहर जाकर भी पढ़ सकती हैं, वो तो चाहे जो मर्जी, जो भर्ती आ रही है उसी के अनुसार चल सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो न बदले और निरंतरता बनाए रखें। अगर आपको 5 घंटे का टारगेट है तो कोई भी दिन ऐसा, चाहे परीक्षा हो चाहे न हो, आपका जो टारगेट है वो 5 घंटे का रहना ही चाहिए, 5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। और नोट करें कि अगर किसी दिन 5 घंटे से कम होता है तो नेक्स्ट डे चाहे आपको 1 मिनट भी सोना न पड़े, आपको वो 6 घंटे पढ़कर वो पीछे वाला कवर करना है। ये निरंतरता तब तक बनाए रखनी है जब तक आप जाकर किसी रजिस्टर को खोल के और ऐसे फोटो खिंचवाते हुए साइन नहीं कर देते। जब ऐसे फोटो खिंच जाए ना, ऐसे साइन करते हुए, 4 लोग ऐसे पास में खड़े हैं और आप ऐसे, रजिस्टर है, रजिस्टर पर ऐसे साइन कर रहे हैं और कुछ लोग आपके फोटो खींच रहे हैं, ये काम तब तक, जब तक नहीं हो जाता तब तक आपने अपनी तैयारी, जो विपरीत परिस्थितियों में आपने अपनी तैयारी 5 घंटे रोजाना करनी ही करनी है। और कहीं जाना पड़े, ये भी बता, जो लक्ष्य अगर पक्के होते हैं ना, जो जिद के पक्के होते हैं, जीतते वही है। और ढीले मिले लोग जो है वो फिर उनके सपने भी ढीले मिले होते हैं। फिर वो बात है ना कि जब कि सपना आसमान छूने का देख लिया तो फिर ऊंचाई की नपाई मपाई क्या देखना, ठीक है ना। तो बात यह है कि जब आपने कुछ करने का सोच लिया है तो फिर ये मत सोचें। अगर कहीं
जाना पड़ जाए, आपको लगे कि 5 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब उन 5 घंटों को नोट कर लें भैया, ये पूरे करने हैं। चाहो तो रोज 1-1 घंटा 6-6 घंटे करके पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन ये टारगेट आपने रखना है। और अगर आपने ये टारगेट रख लिया, आपने कह दिया सर मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन नहीं पढ़ी, तो आपको शर्त के साथ कहता हूं कि आपका चयन होने से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रस रियावत जावते सिल पर परत निशान। एक रस्सी होती है जो बिल्कुल कमजोर सी होती है, लेकिन एक पत्थर जो होती है, एक शिला जो होती है, वो कितनी कठोर होती है, लेकिन लगातार आने जाने से वो भी इसको काट देती है, 2 टुकड़े कर देती है। तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन वो कभी भी इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। इंसान देखने में बहुत छोटा लगता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बाकी चीज़ों के मुकाबले बहुत सॉफ्ट नज़र आता है, लेकिन उसके सामने इस संसार की कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। उसने प्रकृति को भी, सबसे ताकतवर इस संसार में प्रकृति है, उस प्रकृति को भी उसने कंट्रोल में करने का प्रयास किया है, ठीक है ना, और वो कर रहा है और उस पर काबू करने का प्रयास कर रहा है। तो इंसान से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप में हौसला है और निरंतरता है और दृढ़ निश्चय है, तो आपको संसार की कोई ताकत नहीं रोकती। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत और जय महिला।